हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं नाउ स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे भारत में पहली बार अप्रैल तक की अपडेट है ये, जो कि आपकी यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके उद्घाटन करता है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कब किया गया? मार्च 2023 में। इस टेलीस्कोप को एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कॉर्पोरेशन द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया गया था। ILMT प्रकाश को एकत्र करने और फोकस करने के लिए तरल पारे की एक पतली परत से बना 4 मीटर व्यास वाला घूमने वाला दर्पण है। अगला प्रश्न, यातायात के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाराणसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाराणसी यातायात के लिए रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है। प्रस्तावित रोपवे का निर्माण कैट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से चर्च स्क्वायर गोदोलिया के बीच 3.45 किलोमीटर की हवाई दूरी को कवर करते हुए किया जाएगा। इसका परिव्यय 400 करोड़ रुपए से अधिक है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 80 और 20% पर किया गया है। आपको बता दें कि सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मेक्सिको के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश बना। इसके अलावा इस रोपवे की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृष्ण प्रकाश। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयरमैन कृष्ण प्रकाश गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के तहत IPS अधिकारी कृष्ण प्रकाश ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट गुफा तक तैराकी की है। इन्होंने 16.20 किलोमीटर का अभियान सिर्फ 5 घंटे 26 मिनट में पूरा कर लिया है। 2017 में इन्होंने आयरनमैन ट्रायथलॉन पूरा किया है, जो दुनिया की सबसे कठिन खेल प्रतियोगिताओं में से एक है। अगला प्रश्न, DNP सलाहकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IPL। इंपॉर्टेंट पॉइंट, DNP सलाहकार की रिपोर्ट के अनुसार IPL भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी। DNP सलाहकार ने भारतीय प्रीमियर लीग यानी IPL का विश्लेषण किया और बताया कि क्रिकेट टूर्नामेंट भारत का पहला यूनिकॉर्न था, जिसके मूल्यांकन 2008 में लॉन्च किए जाने के समय $1.1 बिलियन था। IPL हाल ही में डेकेरकॉन $10.9 बिलियन के मूल्यांकन से बन गया है। DNP सलाहकार अब IPL भारतीय यूनिकॉर्न के अग्रदूत नामक एक नई विश्लेषण को प्रकाशित करने जा रहा है। IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी। IPL 2023 का संस्करण की बात करें तो 16वां संस्करण चल रहा है। कुल टीमें 10 है। टाइटल स्पॉन्सर अभी टाटा है और सर्वाधिक विजेता मुंबई इंडियंस है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है। 22 मार्च को कपड़ा उद्योग के लिए भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरेल PM मित्र पार्क तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के कुमारलिंगमपुरम में लॉन्च किया गया। राज्य और केंद्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त रूप से पार्क का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि PM मित्र योजना के तहत भारत के 7 राज्यों में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजस्थान राज्य की विधानसभा ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पास किया है। इसी के साथ राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पास करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसमें सरकारी अस्पतालों और निजी तौर पर संचालित संस्थानों दोनों में राज्य के प्रत्येक निवासी के लिए अनिवार्य निःशुल्क आपातकालीन उपचार का प्रावधान किया गया है। राजस्थान राज्य में ही भारत की पहली लोक अदालत की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में पद्मा लक्ष्मी किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है। केरल स्टेट बार काउंसिल में पद्मा लक्ष्मी को पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील के रूप में चुना गया है। आपको बता दें कि देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील सत्यश्री शर्मिला थी। कहाँ की? तमिलनाडु की। कब बनी? 2018 में। देश की पहली ट्रांसजेंडर जोईता मंडल है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर पीतिका यशिनी है। इसके अलावा केरल की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर जीनू प्रिया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की दुनिया की सर्वोत्तम स्थान की सूची 2023 में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, उड़ीसा के मयूरभंज और लद्दाख। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम पत्रिका ने भारत के 2 स्थानों को दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है। एक है उड़ीसा का मयूरभंज को और दूसरा है लद्दाख। टाइम मैगजीन ने 2023 के विश्व के महानतम स्थानों की अपनी सूची जारी की है, जिसमें दुनिया के अन्वेषण वाले 50 असाधारण स्थानों को भी शामिल किया गया। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तथा द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। साथ ही टाइम मैगजीन ने ईरान की आंदोलनकारी महिलाओं को टाइम्स हीरोज ऑफ द ईयर भी चुना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय कौन बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संपन्न रमेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट, संपन्न रमेश पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय बने हैं। तैराक संपन्न रमेश ने श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोटी तक पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार किया है। दूरी की बात करें तो 29 किलोमीटर है। समय लगा है 5 घंटे 30 मिनट। इससे पहले कितना रिकॉर्ड था? 8 घंटे 26 मिनट। अगला प्रश्न है, हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुरेखा यादव। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट बनी है। सुरेखा यादव ही 1988 में एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर यानी लोको पायलट बनी थी। आपको बता दें कि हाल ही में इन्होंने सोलापुर से महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक सुरेखा यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई है। सुरेखा यादव महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा मार्ग में करीब 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बन रहा है। इसमें निजी इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत की पहली मौत की रिपोर्ट सामने आई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत की पहली मौत हुई है। भारत ने 10 मार्च 2023 को कर्नाटक और हरियाणा में इन्फ्लुएंजा ए सब टाइप H3N2 वायरस के कारण दोनों शहरों में एक एक मौत की सूचना दी है। भारत में पिछले 3 महीनों में H3N2 के 90 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 82 वर्षीय हीरे गौड़ की H3N2 वायरस के कारण मौत हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हस्तलिखित नोट्स का सबसे बड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, असम ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसे असम सरकार को अहोम वंश के महान योद्धा लचित बोरफुकन पर हस्तलिखित निबंधों के दुनिया के सबसे बड़े फोटो एल्बम के रूप में प्रस्तुत किया था। लचित दिवस पर राज्य सरकार द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। छात्रों द्वारा लचित बोरफुकन पर निबंध प्रस्तुत किए गए थे। आपको बता दें कि लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक सेनापति और बरफुकन थे, जो कि 1671 में हुई सरायघाट की लड़ाई में अपनी नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जिसमें असम पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए राम सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं का प्रयास विफल कर दिया था। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई द्वारा जारी ASQ अवार्ड 2022 के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा तमिलनाडु में है। एशिया का प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। इसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई द्वारा 6 मार्च 2023 को घोषित ASQ अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। इसे 2 मिलियन से कम यात्रियों की एशिया प्रशांत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है। हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता एयर सर्विस क्वालिटी ASQ सर्वेक्षण यात्रियों की संतुष्टि को मापने वाला विश्व प्रसिद्ध वैश्विक बेंचमार्किंग कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड राज्य ने पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। यह उन बच्चों के लिए आशा की किरण होगी जिनकी माता प्रसव के दौरान मर जाती है। इस सुविधा से नवजात शिशु तक मां के दूध के पोषक तत्व काफ़ी हद तक पहुँचेंगे। इस योजना के तहत स्तनपान कराने वाली महिलाएं बैंक को दूध दान कर सकेगी। 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नमूना पंजीकरण प्रणाली
यानी SRS रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में देश के 10 हिमालयी राज्यों में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 27 मौतों की तीसरी उच्चतम शिशु दर थी, जबकि अरुणाचल प्रदेश और मेघालय पहले और दूसरे स्थान पे, जहां शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में शीर्ष पे कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब है सी, उपयुक्त दोनों, कर्नाटक और गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट, IEEF रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक और गुजरात स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन अपनाने वाले शीर्ष राज्य हैं। IEEF यानी इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश सबसे पीछे। रिपोर्ट में 4 आयामों के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन को मापा गया है, जो इस प्रकार: डीकार्बोनाइजेशन, दूसरा है बिजली व्यवस्था का प्रदर्शन, और तीसरा है विद्युत इकोसिस्टम की तैयारी, और फोर्थ है नीतियां और राजनीतिक प्रतिबद्धताएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल का कौन सा मंदिर अनुष्ठान कर्तव्य के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इरिजादापिल्ली श्री कृष्ण मंदिर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केरल का एक मंदिर अनुष्ठान कर्तव्य के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बना है। मंदिर का नाम है इरिजादापिल्ली श्री कृष्ण मंदिर। यह मंदिर केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है। मंदिर के पुजारियों ने एक शानदार आजीवन यांत्रिक या रोबोट हाथी इरिजादापिल्ली रमन देवता को नारी स्थल और औपचारिक भेंट की है। यह पशु अधिकार संगठन पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा इंडिया द्वारा इरिजादापिल्ली रमन मंदिर को उपहार में दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, असम के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है। कहाँ पे किया है? सोनापुर के डोमोरा पठार पे। इसमें नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और मवेशी खाद जैसे कच्चे माल से संपीड़ित बायोगैस के लिए 5 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता होगी इसकी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोकिया ने 60 साल में पहली बार अपना लोगो बदला है। नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है नोकिया के CEO पेका लुडमार्क के द्वारा लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मार्टफोन कंपनी नोकिया ने करीब 60 साल में पहली बार अपना लोगो बदला है। नया लोगो 26 फरवरी 2023 को CEO पेका लुडमार्क द्वारा लॉन्च किया गया था। नए लोगों में 5 अलग अलग आकार शामिल हैं जो नोकिया शब्द बनाते हैं। साथ ही कंपनी ने प्रतिष्ठित नीले रंग को हटा दिया है। नोकिया की स्थापना 1865 में हुई थी और उसका मुख्यालय फिनलैंड में है।